प्रश्न है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे इतना में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को इतना और इतना में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। देखिए नीचे जो ऑप्शन दिया गया है वो तो सबसे छोटी संख्या दिया गया है जो इसमें जोड़ा जाने पर इतना से मतलब 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल कितना देगा? 3 देगा। तो ये से प्रश्नों का ऑप्शन से करना ज्यादा बेहतर होता है। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को जोड़ना है किसमें? इसमें जोड़ना है 25 में। तो 25 में जितना ऑप्शन है सबको जोड़ लेते एक बार। तो 38 जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा उसे से कर लेंगे। तो इस तरह के प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। जोड़े तो कितना आएगा? 8, 5, 13। ठीक है, 8, 5, 13 और 3, 2, 5, 6। ठीक है, और 2 और 1 इसको जोड़िए 8, 3, 5, 3, 8 और ये 6, 2, 4, 2, 6 और ये 12। ये कितना होगा? 6। ये होगा 6, ये हो गया 12। ये कितना? 10। ये हो गया 5, 6 और ये हो गया 12। ठीक, तो बोल रहा है वही बोल रहा है कि वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये संख्या मतलब जोड़ने पर तो 12, 25 में जोड़ने पर तो हम सारा ऑप्शन में जो भी संख्या है वही तो हमको खोजना, तो उसको जोड़ दिए तो ये आया। अब उसमें बोल रहा है कि जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या को इतना में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल इतना होगा। तो मतलब 12, 18, 21 और 28 से जब हम इसे मतलब ये संख्या निकला, अब इससे भाग देंगे ना तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचाएगा? हमारा रिमाइंडर कितना बचा रहा है? 3 बचना चाहिए। कहने का मतलब ये जो संख्या आया इस संख्या में ये सारा ऑप्शन वो छोटी छोटी संख्या जोड़ने के बाद ये जो आया तो ये पूरा कंप्लीट संख्या आ गया। लेकिन इससे जब इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे फिर इसको भाग देंगे तो क्या बहुत समय लगेगा। तो क्या कर सकते हैं कि देखिए एलसीएम जो होगा तो इसको फुल्ली डिविजिबल करना चाहिए। अब फुल्ली डिविजिबल करेगा तो हमारा शेषफल कितना बचा रहा है? 3 बचा रहा है। तो याद रखिए 3 कितना कर रहा है? शेषफल बचा रहा है। मतलब इसको भाग देने से 3 शेषफल क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। मतलब यहाँ जो भी एलसीएम आएगा 12, 18, 21 और 28 से निकालने में जो भी एलसीएम आएगा फिर इसमें भाग देंगे, इसको भाग देंगे तो हमारा भाग देने टोटली कट जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा? इसी में से 3 बचना चाहिए। तो मेरे पास वो संख्या आ चुका है तो इसमें शेषफल 3 बच रहा है तो इसमें 3 घटा लेते। मान लीजिए सब में 3 घटा लेते क्योंकि सब में 3 शेषफल पहले जुड़ चुका है। तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 6, 0। इसमें क्या होगा? 1, 2, 6, 5। इसमें क्या होगा? 1, 2, 6, 3। इसमें क्या होगा? 1, 2, 5, 7 होगा। तो अब क्या हुआ कि इसका जो एलसीएम निकलेगा एलसीएम से अब वही संख्या है जो क्या फुल्ली डिविजिबल हो, क्योंकि हम क्या किए जो 3 शेषफल हो रहा था उसको इसमें से घटा दिए तो हमारा वही संख्या यहाँ अब निकल गया। अब इसमें से 12, 18, 21, 28 से ये वाला अगर डिविजिबल जो है समझिए कि वही हमारा आंसर है। तो पहले 12 से चेक करते हैं। 12 से 4 और 3। तो 4 का क्या होता है कि 4 से पीछे की संख्या वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए 2 अंक। तो ये चेक कर लेंगे। इसका 2 पीछे का, इसका 2 पीछे का, इसका 2 पीछे का। तो इसमें क्या 4 से डिविजिबल है पीछे वाला? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 4 से है नहीं, इसमें 4 से है नहीं, इसमें है 4 से हाँ। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कितना जोड़े थे इसमें? 38। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नंदन के पास कुछ कंचे थे। जब उसने उन कंचों को 15 बच्चों में बराबर बराबर वितरित किया तो उसने पाया कि उसके पास 2 कंचे बचे हैं। यदि उसने उन कंचों को 24 बच्चों और 32 बच्चों में बराबर बराबर विभाजित किया तो उसके पास क्रमशः 11 और 19 कंचे बचे होते। लेकिन जब उसने उन कंचों को 31 बच्चों के बीच बराबर बराबर वितरित किया तो उसके पास एक भी कंचा नहीं बचा था। आरंभ में चंदन के पास मौजूद कंचों की संख्या डैश के बच्चों को बीच हो सकती है, डैश के बीच हो सकती है। तो आपके ऑप्शन इस तरह से। तो देखिए इस प्रश्न को करने का क्या है कि हमको लाना है क्या कि कुछ शेष जो भी कंचा बच रहा होगा वो कॉमन बचना चाहिए। ठीक है, मतलब सब में समान जितना बार भी बांट रहे तो वो कंचा कितना बचना चाहिए? समान मतलब बचना चाहिए। तो वो पहले हमको फाइंड करना होगा कि समान कितना शेष मतलब शेष बच रहा है। अगर वो देखिए 15 बांट रहा है पहली बार में तो उसको 2 बच रहा था तो 2 को इसमें घटा कर देख लेंगे 13। ठीक है, मतलब 13 बचना चाहिए उसके बाद। अच्छा, जब वो 24 बांट रहा है तो उसको 11 बच रहा था तो उसको घटा देंगे तो 13। अच्छा, जब वो 32 बांट रहा था तो उसके पास कितना बच रहा था? 19। ठीक है, तो हम इसका निकालते तो कितना हो? 3 और 1 13। यही हुआ, इतना ही कंचा बचेगा उसके बाद। तो ये अब क्या होगा? ये जो डिफरेंस है 13 13 सब में मतलब उसके पास जो है ना तो एक कॉमन डिफरेंस, हम समान कॉमन डिफरेंस निकालिए कि 13 13 बच रहा होगा। मतलब ठीक है, मतलब 2 बच रहा तो मतलब ये 13 13 हर बार बांटा होगा। तो इसका क्या कर लेते हैं अब? इसका यहाँ से इसका क्या करते हैं? एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम
15, 24 और 32 का क्या आएगा। देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारा मेथड है, तो अभाज्य गुणनखंड ही निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाते हैं तो 15, इसको 12, इसको 16, फिर 2 से लगाते हैं 15, 6, 8, फिर 2 से लगाते हैं तो 15, 3, 4, फिर 3 से लगाते हैं 5, 1, 4, यही आएगा, इतना ही आएगा। अब देखिए मेरे पास जो आया है इसको गुना कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4, ये आया। तो देखिए तो ये और ये गुना हो जाएगा, कितना होगा 10। अब देखिए ये कितना होगा, ये 16, 2 का 4, 4 16 गुना 3, 6 18, 3 4, इतना, मतलब हमारा कितना आया, इसका एलसीएम कितना है 480, कितना आया 480 आया, आ गया, तो हमारा एलसीएम निकल गया। ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन देखिएगा तो क्या है, एक बड़ी संख्या है, मतलब 4 डिजिट में है, तो इसका मल्टीपल कर लेते हैं। इसका मल्टीपल अगर इसका कम से कम इसके करीब जाए तो 20 के करीब दिख रहा है सब, तो 20 के करीब जाएंगे तो 0 0 4, तो ये कितना 20 4 24 है ना, मतलब 23 23 है सबके अंत में, देखिए 23 23, तो लगभग इतना हो गया। अब इतना इसका मल्टीपल है, मतलब 480 कंचा हम निकालना चाह रहे हैं कि उस बच्चे के पास टोटल कंचा कितना था, तो मान लेते इतना ही कंचा था, लेकिन इसका क्या है ऑप्शन में मल्टीपल दिया गया, तो इसका मल्टीपल कर लिए। ठीक है, आप बताइए कि कितना उसको बांटने पे, मतलब हर बार बांटने पे शेषफल बच रहा था, एक समान शेषफल, तो 13 13 बच रहा था, इसमें 13 घटा चेक कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 8 3 2। अब ये किसके बीच में है, तो देखिए 2 3 8 0 और 2 3 9 0 है, इसी के बीच में है ना, ये संख्या लाई कर रहा है, और किसे, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3422 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 290 होता है। दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4292 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए ग्रुप बी में पूछा गया है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं दो धनात्मक संख्या x प्लस अंतर बोला तो y कितना दिया हुआ है, तो 3422 दिया हुआ है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो इसमें से कोई बड़ा मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन y है, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या लिख सकते हैं 3422 प्लस y, ये भी आ सकता है, ये भी लिख सकते हैं हम इस तरह से मैनिपुलेट करके। अब बोल रहा है कि बड़ी संख्या, तो ये बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या को क्या बोल रहा है छोटी संख्या से विभाजित, छोटी संख्या हमारा क्या था y, तो y से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4, कितना भागफल बचता है 4, और शेषफल कितना बचता है 290 बचता है। ठीक है, होता है। तो देखिए यहाँ पर x का मान यहाँ से पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, तो 3422 प्लस y बराबर 4y प्लस 290, तो देखिए तो एक इधर दे देंगे तो 3422 और इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 290 और यहाँ पर 4y माइनस y, तो यहाँ पर क्या था 2 और यहाँ पर 3, इसको एक दे दिए थे 1 और 3, यहाँ पर जाएगा 3y, तो y का मान कितना 3 से इसको काट देंगे तो एक बार में, फिर जाएगा तो 0 4 बार में मतलब 1044 आएगा ना, 4 में 12 12 13, ठीक है, तो y का मान आ गया मेरा। अब x का मान निकल जाएगा, y का मान यहाँ पुट कर दे तो इक्वेशन 1 में, तो देखिए तो अगर x का मान निकालें तो 3422 में अगर हम 1044 जोड़ दें, y का मान जोड़ दिए तो कितना होगा 6 6 4 और ये 4 हो गया, आ गया। और y का भी मान मेरे पास 1044 है, आया। तो बोल रहा है कि शेषफल इतना दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा कौन है y हो गया, और एक संख्या और आपको दिया हुआ है, एक अदर संख्या मान लेते z दिया हुआ है 4292, इस दोनों के बीच में, मतलब x के बीच में और z के बीच में आपको क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो निकाल देते हैं। सिर्फ प्रश्न सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है उसे जानना पड़ेगा। ठीक है, तो महत्तम समावर्तक x और y, तो दो संख्या हमारे पास 4466 और 4292, इस दोनों के बीच में क्या निकालना है, इस दोनों के बीच में एचसीएफ निकालना है, हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो दोनों में से छोटा कौन है ये, तो 4292 से 4466 को भाग दे देते हैं, है ना, तो कितना बार में लगाइएगा, एक ही बार में लगेगा क्योंकि चक्कर 8 हो जाएगा, तो 4292, तो यहाँ बचेगा 4, इसको एक दे देंगे 17, और यहाँ पर बचेगा एक, ये खत्म, फिर देखिए 4292, ये कितना बार में लगेगा, ये अगर हम देखें तो अगर हम 174 को 3 से गुना करें तो कितना आएगा, 12 हाथ में 1, 12 हाथ में 1, 21, 22 हाथ में, देखिए ना 12 हुआ ना हाथ में 1, 21, 22 हाथ में 2 और 3 2 5, ये तो बड़ा हो गया, तो 2 बार में लगा देते हैं तो क्या होगा
4 का 8, फिर ये 14, 2 1 3, ठीक है। ये 2 बार में इतना आया तो हमारा यहाँ लगा सकता है 4 3 4 8, तो कितना हो जाएगा देखिए। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 12 में से 8 होगा, ये खत्म, तो ये बचा 2। अब कितना बार में लगाइएगा, 5 बार में चेक कर लेते हैं। 20 हाथ में 2, 35 36 37 हाथ में 3 8, 5 बार में तो बड़ा हो गया, तो 4 बार में चेक करते हैं। तो 4 बार में क्या होगा, 16 हाथ में 1, 28 29, ठीक है। 16 हाथ में 1 हो गया, 28 29 हाथ में 2, 4 5 6, कितना बार में लगेगा, तो 6 9 6, देखिए तो 6, 12 में से 1 गया, 10 में 1, और यहाँ पर इसको दिया तो 1, 1 1 6 बचा। अब देखिए 116 को हम 174 के पास लाते हैं। अब ये हमारा बन गया भाजक और ये बन गया मेरा भाज्य। तो कितना बार में, 2 तो बड़ा हो जाएगा, 116, तो 8, इसको 1 दिया तो 6 में 5, ये खत्म। फिर ये हमारा 116 यहाँ उतरेगा, 2 बार में 8 16 5 10 11 काट रहा है। तो ये जो संख्या इसको जाते जाते कहाँ पर काटा, 48 पे, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एससीएफ। इस दोनों के बीच में एससीएफ हमारा क्या होगा, 48 आएगा। तो ऑप्शन आपका राइट क्या है, डी हो जाएगा।